शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि पुरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं बचा है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। पठन पाठन की प्रक्रिया को हम देख रहे थे और हमने देखा सबसे पहले वर्णोच्चारण सीखा जाए और उसके पश्चात अष्टाध्यायी की चर्चा आ गई थी, सीधा व्याकरण में प्रवेश कर लिया जाए। इस बात को आधार बनाकर अपने कुछ लोग यह आग्रह रखते हैं कि सदा पहले व्याकरण से ही प्रारंभ करके और तब आगे के ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। पर मैं यहाँ साथ साथ थोड़ा सा स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आप तृतीय समुल्लास से पूर्व द्वितीय समुल्लास को पढ़ चुके हैं और वहाँ ये कहा था कि यह ही उच्चारण की विधि जो यहाँ लिखी लगभग वैसी ही द्वितीय समुल्लास में भी थी और कहा था वह उच्चारण का अभ्यास माता करवाए, यहाँ तो आचार्य करवाएगा। तो होता क्या है कि वहाँ जब उच्चारण का अभ्यास कराते हैं तो उच्चारण का विषय शास्त्र ही है और वहाँ कहा था कि अच्छे अच्छे श्लोक सुभाषित, इसी प्रकार से शास्त्रों के सूत्र, वाक्य, मंत्र, निरुक्त, निघंटु आदि के भी बहुत सारे अंश को बालकों को कंठस्थ करा दे। तो यूँ समझिए, समझने का सामर्थ्य तो पैदा नहीं हुआ पर रटने का हो चुका है। इस बहाने से वहाँ उच्चारण का भी अभ्यास ठीक होता रहेगा और वह शास्त्र भी उपस्थित रहने लग जाएंगे। और जब गुरुकुल में आएगा तो फिर पुनः क्रमपूर्वक पढ़ेगा तो उनके भाव तात्पर्य को जानकर उचित अनुचित का विवेक कर यथा योग्य व्यवहार किया करेगा। सो अपने में से भी कई लोग जो ऐसा सोचें कि हम तो साहब अब बड़ी उम्र के हो गए, अब ये व्याकरण हमारे बस का नहीं है, किया नहीं जाएगा, तो भी स्वाध्याय को न छोड़ना चाहिए और स्वाध्याय के साथ साथ यथासंभव व्याकरण का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। परिणाम ये होगा कि स्वाध्याय के विषय आपके सम्मुख स्पष्ट होंगे। परंतु यदि आप व्याकरण का अभ्यास नहीं करेंगे तो जैसा थोड़ी देर पहले शंका थी ना कि भाई दूर से बैठ के गति नहीं होती, हाँ नहीं होती, पर निकट बैठकर भी यदि विधि पूर्वक अध्ययन नहीं किया ना तो भी गति नहीं होती। आप बैठ जाइए गुरुकुल में, आचार्य के समीप बैठ जाइए, पर शरारत ही करते रहिए, उसकी वार्ता पर कोई ध्यान मत दीजिए अथवा जैसा वह कहे वैसा बिल्कुल मत कीजिए, तो भी आप अपनी गति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर जब ये चर्चा चल रही है तो ये उसकी चर्चा है जिसमें प्रारंभ में आप कुछ कर चुके हैं, कुछ रटा है, कुछ पढ़ा है, कुछ आपकी एक सामान्य समझ बनी हुई है। आगे उस समझ को अब केवल व्यवस्थित करने का यह क्रम है। तो इसमें पृष्ठ संख्या 62 पर हम पढ़ रहे थे और यहाँ पर एक सिद्धांत उपस्थित किया था। आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना। नीचे से तीसरे अनुच्छेद की ये अंतिम पंक्ति थी पृष्ठ संख्या 62 पर। तो यहाँ हमने देख लिया था कि आर्ष ग्रंथों का पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है और ये भी देख लिया था अनार्ष ग्रंथों के पढ़ने में क्या हानि है। अपने में से कुछ लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न होंगे, तर्क वितर्क उठेंगे, सोचेंगे चलो कुछ तो अनार्ष ग्रंथों में भी सत्य होगा, वो क्यों ना प्राप्त कर लें। तो उसकी चर्चा भी ये इसी समुल्लास में आगे आने वाले विषय में करेंगे। अब यहाँ कहते हैं व्याकरण को पढ़ के, ये तो प्रधान था और प्रथम था, बिना इसके तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो जब इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ के यास्क, मुनि, कृत, निघंटु और निरुक्त
6 व 8 महीने में सार्थक पढ़ें और पढ़ावें। तो व्याकरण के बाद जब तक निरुक्त नहीं पढ़ा तब तक वेद में गति नहीं हो सकती। जो ये महर्षि यास्क कृत निघंटु है, महर्षि यास्क निघंटु में स्वयं लिखते हैं, अथापि इदमंत्रेण अर्थ प्रत्ययो न विधीयते, अर्थात इसके बिना किसी को भी मंत्रों के अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। अर्थ प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, तो अर्थ का ज्ञान ही नहीं होता। और अर्थम प्रतीयतो न अत्यंतम स्वर संस्कार उद्देश्य, तो वेद मंत्रों में जो स्वर है उसका जो संस्कार अर्थात उसका जो प्रभाव है, उसका जो उद्देश्य कथन है, वह सब भी किसी को पता नहीं चल सकता। इसीलिए वास्तव में निरुक्त शास्त्र क्या है, तो कहते हैं तदिदम विद्यास्थानम, ये तो विद्या का स्थान है। व्याकरण से कार्त्स्न्यम, व्याकरण की संपूर्णता है। और स्वार्थ साधकंच, तो निरुक्त वेद के अर्थ को बताने के लिए था, तो इस स्वार्थ को अर्थात अर्थ बताने की प्रक्रिया को सिद्ध करता है। इसीलिए व्याकरण को पढ़कर इस निघंटु और निरुक्त को 6 व 8 महीने में सार्थक, सार्थक अर्थात अर्थ सहित, योजना पूर्वक, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, शास्त्रानुसार इसका अध्ययन करें और करावें। तो आचार्य लोग करावें और विद्यार्थी लोग इसको पढ़ें। वास्तव में व्याकरण को पढ़ने का भी यदि लक्ष्य पूछा जाए तो महाभाष्य में महर्षि पतंजलि कहते हैं रक्षोहागम लघ्व संदेह, ये 5 मुख्य इसके प्रयोजन बताए और इसके बाद में 13 गौण प्रयोजन, कुल 18 प्रयोजन गिनाए उन्होंने। सबसे पहला प्रयोजन बताया रक्षा, वेद की रक्षा, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, वेद की रक्षा करनी है तो व्याकरण पढ़िए, और यदि आपने व्याकरण नहीं पढ़ा तो आप वेद की रक्षा कर ही नहीं सकते। फिर ऊहा, ऊहा का तात्पर्य होता है परिवर्तन। वास्तव में ये युक्ति है, ये तर्क है जिसमें अज्ञात पदार्थ को आप जान लेते हैं। न्याय दर्शनकार इसमें कहेंगे अविज्ञाते तत्वे अर्थे तत्व ज्ञानार्थम ऊहस तर्क। आपको कोई बात नहीं पता, उससे मिलती जुलती दूसरी पता है, तो आप दोनों में कोई सामंजस्य देखकर दूसरी के अनुसार पहले को जान लेते हैं। ऐसा दृष्टांत हमने उपमान प्रमाण में भी देखा था। आपने गौशाला में गाय देखी है, अब आप जंगल में जा रहे हैं और आपको बताया गया इस गाय जैसा जो पशु दिख पड़े उसका नाम नीलगाय होगा। जंगल में वैसा ही दिख पड़ा तो आपने जान लिया, नीलगाय पहले देखी नहीं थी, पहली बार जंगल में गए हैं। तो इस प्रकार हम ये जान लेते हैं कि एक से दूसरे का जानना ये तर्क का, ऊहा का विषय है। परिवर्तन कर लिया, गाय के ज्ञान को नीलगाय के ज्ञान में बदल लिया। तो यह जो वेद के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन व्यवहार में, प्रयोग में आप लाते हैं, ये परिवर्तन भी बिना व्याकरण के संभव ही नहीं है। और इसी प्रकार के आगे लघुता होना, असंदेह अर्थात निर्भ्रांत ज्ञान होना, निश्चित ज्ञान होना आदि सब बातें बिना व्याकरण के संभव ही नहीं है। इसीलिए जो जो वेद में गति करना चाहे, अब यहाँ पढ़ना पढ़ाना तो वेद को जानने के लिए ही है, तो जो जो उसको जानना चाहे उसे व्याकरण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और व्याकरण की पूर्णता निरुक्त में है, इसीलिए व्याकरण के बाद निरुक्त को निघंटु सहित अवश्य पढ़ना चाहिए। अन्य नास्तिक कृत अमर कोश आदि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोवें। तो अमर कोश जो एक ग्रंथ है वो अमर सिंह नाम के व्यक्ति का बनाया हुआ है। यह नास्तिक संप्रदाय के पोषक है, तो ऐसे ग्रंथों को पढ़कर भी शब्दों के अर्थ पता चलते हैं, शब्दकोश जैसा है ये। तो कह रहे हैं कि इनको पढ़ेंगे तो वर्षों जाएंगे, बहुत बड़ा भारी ग्रंथ बना दिया, और उसके बाद भी नास्तिकता का ही उसमें आरोप रहेगा, क्योंकि वह ठीक ठीक अर्थों को नहीं दे पाएगा, ईश्वर की उपस्थिति नहीं करा पाएगा। तो ऐसे ग्रंथों में वर्षों लगाने के स्थान 6 व 8 महीने में सार्थक, जो निरर्थक नहीं है, जो व्यर्थ नहीं है, जो आस्तिक ईश्वर को आपको मिलवाने वाला है, ऐसे निरुक्त और निघंटु को पढ़ें। तदनंतर इसके पश्चात पिंगलाचार्य कृत छंदो ग्रंथ, जिससे वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान, नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सीखें। यूँ समझिए वेद के जितने भी मंत्र हैं वे सब किसी न किसी छंद में हैं, और छंदों में एक विशेषता होती है कि वार्ता को कुछ घुमा फिरा के कहते हैं।
यद्यपि वो आपको कठिनाई में पड़ जाएं, आपको कष्ट हो, इसलिए ऐसा नहीं कहते हैं, अपितु ये एक शैली है जिससे इसको कंठस्थ करने में सरलता, उपस्थित करने में सरलता और विशेष नियमों का प्रयोग करें तो समझने में अत्यंत सरलता हुआ करती है। इस योजना के लिए वे छंद बनाए जाते हैं। जब आप लौकिक छंदों की दृष्टि से अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो ठीक वैसा ही करते हुए वैदिक छंदों में भी आप गति कर लेंगे। इसीलिए इस छंदों ग्रंथ का बहुत अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। इस ग्रंथ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार, प्रस्तार अर्थात उसका विस्तार कितना है, कितना फैला हुआ है, कहाँ तक कैसे जाता है, इसको 4 महीने में सीख पढ़ा सकते हैं। तो आप देखते हैं कि व्याकरण में तो 3 वर्ष लगा दिए और उसके बाद के ग्रंथों को कुछ कुछ माह में ही ये पूरा करा देते हैं। तो व्याकरण में अच्छा अभ्यास करने, अच्छी गति होने से शेष सभी ग्रंथों को बड़ी सहजता में आप उपलब्ध कर सकते हैं। और वृत्त रत्नाकर आदि अल्प बुद्धि प्रकल्पित ग्रंथों में अनेक वर्ष न खोवें। तो प्रत्येक आर्ष ग्रंथ के साथ किसी त्याज्य अनार्ष ग्रंथ का नाम भी साथ साथ बता देते हैं कि कभी आप उसमें पढ़ जाएं कि इससे सीखेंगे और उसमें आपके अनेकों वर्ष जाते रहें। तत्पश्चात मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्वांतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे अच्छे प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो, वैसे को काव्य रीति से। अब ये काव्य की रीति कैसी है इसको समझाते हैं, अर्थात पदच्छेद। जैसे हमने अष्टाध्यायी के सूत्र में देखा था, सूत्र था वृद्धिरादैच, फिर वृद्धि को अलग कर लिया, आत को अलग किया, ऐच को अलग किया, एक एक को तोड़ा और समझा। तो उसी प्रकार काव्य रीति से अर्थात पदच्छेद, पदार्थोक्ति, पदार्थ अर्थात पद का जो अर्थ है, उक्ति उसका कथन करना। अन्वय, अन्वय कैसा होता है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पूर्व चर्चा कर रहे थे कि संस्कृत में प्राय शब्द वाक्यों में आगे पीछे हो जाते हैं और हम इसका बड़ा सरल सा उदाहरण अनेक बार देखते हैं। हम कहना चाहते हैं अहम जोधपुरम गच्छामि, मैं जोधपुर को जाता हूँ, लेकिन भाषा में प्रयोग करते समय गच्छाम्यहम जोधपुरम, जाता हूँ मैं जोधपुर को, जोधपुरम गच्छामि, अहम जोधपुर को जाता हूँ मैं, किसी को भी आगे पीछे करिए, सुनने वाला उसका अर्थ तात्पर्य समझ लेता है। तो यह जो क्रम को पलट के वाक्य कहे गए, इसे एक व्यवस्थित क्रम में लाना, जैसा हम समझते हैं, इस शैली का नाम है अन्वय, क्रम बना देना। विशेष्य विशेषण, विशेषण वह है जो किसी की विशेषता को बताता है और विशेष्य वह पदार्थ है जिसकी विशेषता बताई जाती है। उदाहरण देखिए, कृष्णः सर्पः, काला सांप। तो सांप विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, और कृष्णः काला यह विशेषण है, सांप की विशेषता है। तो इसी प्रकार अनेक शब्द वेद में मिलेंगे जहाँ एक विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा। और ऐसा ही एक दृष्टांत हम प्रथम समोल्लास में देख चुके हैं। वहाँ एक मंत्र था, उसके अंदर अग्नि शब्द 2 बार पढ़ा था और बाकी इंद्र, विष्णु, सुपर्ण, गरुत्मान आदि आदि अनेक शब्द पढ़े थे। तो हमने जान लिया था 2 बार पढ़ा है तो यही विशेष्य है और बाकी सब शब्द इसके विशेषण हैं। तो उससे हम जान लेते हैं कि चर्चा किसकी हो रही है और क्या उसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे कृष्णा सर्पा में कोई कहे काले की चर्चा है और सांप उसकी विशेषता है, तो ये बात ठीक नहीं है। सांप की चर्चा है, सांप हमारा अधिकृत विषय है, सांप के संबंध में बताना चाहते हैं, और जो बताना चाहते हैं वह यह कि इसका रूप अथवा रंग काला है। तो ठीक इसी प्रकार से विशेष्य विशेषण और भावार्थ को, अर्थात यह जो वाक्य कहा गया किस प्रयोजन से कहा गया, इसका लक्ष्य क्या है, हमको क्या शिक्षा मिलती है, यह बात भावार्थ में बतानी है। इतने को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जाएं। तो यह जितना मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, विदुर नीति, ये सब बातें जो बताई और इसमें साथ साथ काव्य का अभ्यास किया, इनको वर्ष के भीतर पढ़ लें। वर्ष यानी 1 वर्ष के भीतर। तो इतने तक में 1 वर्ष में ये सारा विषय पढ़ लिया जाएगा। तदनंतर इसके पश्चात पूर्व मीमांसा, जिसे आजकल मीमांसा दर्शन के नाम से कहते हैं, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, ये 6 दर्शन के नाम लिखे।
अर्थात जहाँ तक बन सके वहाँ तक ऋषिकृत व्याख्या सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याख्या युक्त 6 शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें। परंतु वेदांत सूत्रों के पढ़ने के पूर्व अर्थात वेदांत दर्शन के पढ़ने से पहले ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक इन 10 उपनिषदों को पढ़ के 6 शास्त्रों के भाष्य वृत्ति सहित सूत्रों को 2 वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ लेवें। तो 6 दर्शन को पढ़ने में 2 वर्ष का समय पर्याप्त है और वह भी 10 उपनिषदों के सहित। तो वेदांत दर्शन में उपनिषदों के वाक्यों पर विचार है, उनके संदर्भ आएंगे बार बार। आपने उपनिषद पढ़े नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलेगा ये हो क्या रहा है, कहाँ से आ गया, क्यों कहा है, इसका संदर्भ क्या है। तो इस प्रकार जी वृत्ति सहित क्या होता है? वृत्ति सहित देखिए, भाष्य वृत्ति हमने इसकी चर्चा पिछली कक्षा में भी की थी। सूत्रों का जो अर्थ रूप व्याख्यान है, 1 अथवा 2 पंक्ति में जो सूत्र को समझाने के लिए वाक्य बनाया जाता है उसे वृत्ति कहते हैं। और इसी वृत्ति से ही हम शब्द बनाते हैं वार्तिक। तो ये वार्तिक भी सूत्र के जैसे ही आधुनिक समय में प्रतीत होने लगे। प्राचीन समय में तो सूत्र से ही सारी बात समझ लेते थे। थोड़ा बुद्धि का ह्रास हुआ, सामर्थ्य कम हुआ तो वार्तिक बनाने पड़े उन सूत्रों को। उसमें कोई बात निरुक्त, दुरुक्त, अनुक्त ऐसी हो गई, खोल के नहीं कही गई या कोई अपवाद दिखाई दे रहा है, वो वार्तिकों में आ जाता था, सूत्र स्पष्ट हो जाता था। और भाष्य होता है इन वार्तिकों का भी व्याख्यान। तो इस प्रकार इन 6 शास्त्रों में मूल सूत्र है, सूत्रों को खोलकर समझाने के लिए वृत्ति हैं और वृत्तियों का भी व्याख्यान जो कि भाष्य कहलाता है, इसके सहित सूत्रों को 2 वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ लें। तो ये सारा ऐसा समझिए वर्णोच्चारण शिक्षा से प्रारंभ करके और वेद के उपांग ये 6 दर्शन हैं। जैसे आप शरीर को देखते हैं ना, पहले बड़ा शरीर दिखाई पड़ता है, फिर उसके एक एक अंग को देखते हैं और फिर उसमें अति विशिष्ट योग्यता सुपर स्पेशलाइजेशन लाने के लिए उस एक अंग के भी छोटे छोटे अवयवों तक पहुंचते हैं। तो यूं ही समझिए वेद और वेद के ये अवयव उपांग, पहले वेद के अंग थे और फिर उपांग अर्थात उससे भी छोटे, तो वहाँ तक पहुँचाने की ये शैली है। पश्चात 6 वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित ये जो 4 ब्राह्मण कहे, ये प्रत्येक वेद का एक एक है और यहाँ पर क्रम से ही लिखे हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम ऐतरेय है। यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ प्रसिद्ध हैं। एक ब्रह्म कहते हैं परमेश्वर को, एक ब्रह्म कहते हैं वेद को और एक ब्रह्म कहते हैं विद्या को। तो यहाँ पर ब्रह्म का जो वेद अर्थ है उसका ग्रहण है, वेद का व्याख्यान ब्राह्मण कहलाता है। और लोक में वेद के व्याख्यान करने वाले व्यक्ति को भी ब्राह्मण कह देते हैं, क्योंकि वह भी उसका व्याख्यान ही कर रहा होता है। तो अपने शास्त्री लोग मानते हैं कि शास्त्र ने भी व्याख्यान किया है, ठीक इसी प्रकार जैसे व्यक्ति व्याख्यान करता है, इसलिए दोनों का नाम ब्राह्मण पड़ जाता है। तो ऋग्वेद के मंत्रों का व्याख्यान करने वाला ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का व्याख्यान करने वाला शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का व्याख्यान करने वाला यहाँ साम लिखकर छोड़ दिया है, यह जो आजकल उपलब्ध है तांड्य ब्राह्मण के नाम से कहा जाता है, वह साम ब्राह्मण भी नाम है। और अथर्ववेद के व्याख्यान करने वाले ग्रंथ का नाम गोपथ ब्राह्मण है, अर्थात वेदों को ऋषियों के किए हुए व्याख्यानों के सहित चारों वेदों के स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध तथा क्रिया सहित पढ़ना योग्य है। इसमें प्रमाण, अब इसमें एक प्रमाण उपस्थित कर रहे हैं। पर यहाँ सबसे पहले इस बात को समझिए, 4 इन्होंने बातें कही हैं। वेद शब्द है, ठीक है, शब्दमय है, बिना शब्द के वेद क्या। और शब्दों के साथ अर्थ है, अर्थ से तात्पर्य होता है वस्तु। कोई ये ना समझे कि हमने कहा अहन और उसका अर्थ बना दिया दिन, ऐसा नहीं, ये तो शब्द ही आ गया। तो शब्द को संस्कृत व्याकरण में पद नाम से कहा जाता है और पद का अर्थ पदार्थ, हम लोग समझते हैं पदार्थ कहते हैं वस्तु को। तो उस शब्द से जिस वस्तु का ग्रहण किया जाए वह वस्तु उस शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर भी शब्द हमको पता हो, अर्थ हमको पता हो,
कि यह शब्द संसार की किस वस्तु का नाम है, और फिर उनका संबंध पता हो। संबंध है उपयोग की विधि, कि यह शब्द इससे क्यों जुड़ा, इस शब्द में यह भाव क्यों है। हम इसका उदाहरण भी पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। हम लोग पेड़ को वृक्ष नाम से कहते हैं, फिर हमने देखा था इसे वृक्ष क्यों कहते हैं, तो बोले ओ वृक्षों छेदने धातु है, अर्थात जो काटा जाए फिर बढ़ जाए, काटा जाए फिर बढ़ जाए, उसका नाम वृक्ष है। तो ये वृक्ष की उपयोग विधि अथवा वृक्ष के साथ कैसा व्यवहार करना, ये शब्द में छिपा हुआ है। तो वृक्ष तो शब्द है, और आपके सामने हरा भरा पत्तियों से फल फूल से युक्त जो पदार्थ है वह उस शब्द का अर्थ है। और संबंध ये हमने अभी अभी व्याकरण से थोड़ा सा जान लिया, और इसके पश्चात क्रिया सहित अर्थात इसके साथ कैसा व्यवहार करना उसका अभ्यास करके अनुभव लेना, ये है क्रिया सहित वेदों का पढ़ना। तो वेद के शब्दों को जाने, संसार के पदार्थों से उनका परिचय संबंध देख लें, व्यवहार की विधि सीख लें और फिर अभ्यास कर लें, तब समझिए आपको वेद आया। खाली हम ऐसे यहाँ बाँचते रहें, शब्द बोलते रहें और शब्दों से उनका व्याख्यान करते रहें, तो आप यूँ समझिए कि किसी आप मार्ग में एक कदम बढ़ा के और रुके हुए। तो इतना आगे तक जाने पर वास्तव में वेद की उपलब्धि होती है। अब ये जो प्रमाण दे रहे हैं, यह प्रमाण निरुक्त में है, निरुक्त का मंत्र है ये। और प्रथम अध्याय समझ लीजिए या प्रथम खंड समझ लीजिए, उसमें 18वें क्रम पर ये है, और बड़ी रोचकता से समझाते हैं। वास्तव में यह जब मंत्र रखा गया था तो यह निरुक्त के महत्व को, विद्या प्राप्ति के महत्व को बताने के लिए था। तो जब इन्होंने कहा ना इसमें प्रमाण, तो ये प्रमाण पूरे पढ़ने पढ़ाने के संबंध में है कि कैसा पढ़ना, सार्थक कैसे होना चाहिए। तो कह रहे हैं स्थाणुरयम भारहारः केला भूदादित्य वेदम न विजानाति यो अर्थम यो अर्थज्य इत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। बड़ा रोचक मंत्र है। वैसे सभी मंत्र रोचक ही होते हैं, और वेद के हों तब तो बहुत ही विशेष हो जाते हैं। स्थाणु कहते हैं सूखे हुए ठूंठ को, पेड़ को, पेड़ सूख गया, या ऐसा भी पेड़ मान लीजिए जो फल फूल से तो लदा हुआ है लेकिन अब कोई गति तो नहीं करता ना, चलता फिरता नहीं है। तो बोले पेड़ तो कोई भी चलता फिरता नहीं। तो यूँ समझिए स्था शब्द का अर्थ ही है ठहरना, ठहरा हुआ अणु, कोई पदार्थ छोटी चीज़ है तो उसको कह दिया स्थाणु। तो ये वृक्ष का नाम है स्थाणु। तो वृक्ष क्या करता है, अपने ऊपर फल का, फूल का, पत्तियों का, छाल का, सबका बोझा ढोता रहता है, और कितना भी मधुर फल लगा हो पेड़ को कुछ भी मिठास नहीं आता, कितनी भी अच्छी पत्तियां हो पेड़ को खुद को कोई छाया नहीं मिलती, अर्थात उसको धूप का और छाया का अनुभव नहीं होता। तो कहते हैं स्थाणु अयम, अयम माने यह तो समझो कोई सूखा हुआ पेड़ या तो फल फूल से लदा हुआ पेड़ है, पेड़ की तरह है वे व्यक्ति। कौन व्यक्ति, उसको और समझा रहे हैं, कह रहे हैं भार हारः, भार को ढोने वाला है। तो भार को ढोने वाले लोक में दो होते हैं, एक तो गधे घोड़े आदि पशु, खच्चर आदि पशु, और दूसरे नहीं पढ़े लिखे मनुष्य जो कि भार ढोकर जीवन यापन करते हैं। तो बोले कोई व्यक्ति है वो या तो पेड़ के समान है या तो वजन ढोने वाले पशु के समान है, अथवा ऐसे शूद्र के समान जो कुछ भी नहीं जानता है। किल निश्चय से अभूत हो गया, ये व्यक्ति हो गया है, ऐसा बन गया है। मनुष्य था लेकिन या तो वृक्ष के समान हो गया है या तो भार ढोने वाले के समान हो गया है। कब हुआ, बोले अधीत्य वेदम, वेद को पढ़ लिया, अध्ययन तो कर लिया, और न विजानाति यो अर्थम, नहीं जानता है जो अर्थ को। अब शब्द तो बाँच लिया लेकिन अर्थ ही नहीं पता, तो इस शब्द से करें क्या। तो वेद को शब्द मात्र से पढ़ लेने वाला तो पेड़ के समान है, उस ज्ञान का बोझा ढो रहा है, या तो किसी गधे आदि पशु के समान है, भार ढो रहा है। गधे के ऊपर चंदन रख कर ले जाइए, चंदन की खुशबू से गधे को कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसके लिए कोई लाभ की बात नहीं हुई, कोई प्रसन्नता उसको नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार वेद जैसा बहुमूल्य, अमूल्य कहना चाहिए, ग्रंथ पढ़ लिया लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं पता। यो अर्थज्ञ, जो अर्थ को जानता है, इत सकलम, इत माने निश्चय से, सकलम संपूर्ण, भद्रम कल्याण को, अश्नुते प्राप्त कर लेता है।
और नाकम एति, नाकम शब्द को समझिए। शतपथ ब्राह्मण में क शब्द का अर्थ खोला है सुख स्वरूप, तो क कहते हैं सुख को। अब सुख का निषेध करेंगे तो बनेगा अक, जहाँ सुख नहीं है अर्थात दुख। और अब इस दुख का भी निषेध करेंगे तो बनेगा नाक, तो जहाँ दुख लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए नाक शब्द मोक्ष का नाम है, तो जिसमें जाकर दुख का लेश भी नहीं रहे। तो नाकमेति मुक्ति को चला जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कौन कर लेता है? यो अर्थज्ञ, जो अर्थों को जानता है। वह ही सकलम भद्रम अश्नुते, निश्चय से वह ही सारे कल्याण को प्राप्त करेगा। और हमने वैशेषिक दर्शन के प्रारंभ में क्या जाना था? तत्व ज्ञानान निश्रेयसम, तत्व ज्ञान होने से निश्रेयस अर्थात मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो तत्व यदि पदार्थ मान लिए जाएं तो उनका ज्ञान, तो पदार्थों का ज्ञान, अब खाली पदों से पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा, पद और पदार्थ दोनों का ज्ञान, उनका संबंध और उनमें सब क्रिया सहित व्यवहार को करना, तब जाके हमको वेद का ज्ञान होगा और यह तत्व ज्ञान होगा। इसी से कल्याण को प्राप्त करते हैं, इसी से मुक्ति को जाते हैं। और जाने वाले का नाम वो अंतिम चरण में पद में बताया, ज्ञान विधूत पापमा, विधूत धो दिया है जिसने, पापमा पापों को, किससे धोया है? ज्ञान से धोया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सारे पापों को ज्ञान से धो दिया है, वह मुक्ति में जाता है, संपूर्ण कल्याण को प्राप्त करता है। और वह व्यक्ति किसका ज्ञान रखता है? केवल पद का नहीं, अर्थों का भी ज्ञान रखता है। ये अर्थ शब्द का तात्पर्य क्या है, इसको भी समझिए। इसको भी महर्षि यास्क ने निरुक्त में बड़ी सरलता से खोला है। वो कहते हैं अर्थ क्या है? बोले अर्तेर, अर्ते से बना है। अर्ते अर्थात री गतौ, मूल शब्द है री। इसी से आपने पीछे आर्य शब्द देखा था प्रथम समुल्लास में कि यह भी री धातु से बनता है। इसका अर्थ है गति। और महर्षि यास्क निरुक्त में ही कहेंगे गते त्रयो अर्था ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति। गति के तीन अर्थ हैं, जानना, गमन यानी क्रिया करना, और प्राप्ति यानी फल प्राप्त हो जाना, उपलब्धि होना। तो आप किसी बात को जानें, फिर उसको करें और करके आपको उसकी उपलब्धि हो जाए, तो इसका नाम गति है। तो अब ये कह रहे हैं अर्थ का मतलब ही यही है कि जिसके द्वारा आप जान लें, काम कर लें और आपको फल भी मिले। ये नहीं कि किया तो था हुआ कुछ नहीं, ऐसे नहीं। उपलब्धि आपको होती है तो गति बनती है, इसे कहते हैं अर्थ। इस मूल धातु से ये अर्थ शब्द इन्होंने बनाया है। वहाँ बड़ी रोचक शैली में कहते हैं अयर्यते ही असौ अर्थी भी, चाहने वाले इसके लिए गति करते हैं, इसकी ओर चलते हैं। तो लोक में आप अर्थ शब्द से धन को भी कहते हैं। अर्थशास्त्र धन के व्यवस्था का शास्त्र है, तो सब लोग धन को चाहते हैं। और यहाँ पर महर्षि यास्क बताना चाह रहे हैं कि हम जान लें, हम कर लें और हमको फल हो, इसके लिए अर्थी भी चाहने वाले सब लोग गति करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो जिसके लिए प्रयत्न किया जाए उसे अर्थ कहते हैं। तो संसार को प्राप्त करने, मुक्ति को प्राप्त करने, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, इस हेतु से संसार, ईश्वर और मुक्ति ये सब अर्थ बन गए। और ये सब अर्थ किससे संबंधित है? तो वेद के शब्दों से संबंधित है। तो वेद को जानना, इन अर्थों को जानकर प्राप्ति का प्रयत्न करके उपलब्ध कर लेना। तो जो उपलब्ध कर लेगा तो समझो वेद आता है, और नहीं तो या तो स्थाणु है या तो गधा है। अब इसी बात को ये आर्य भाषा में समझाते हैं। जो वेद को स्वर और पाठ मात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता, वे जैसा वृक्ष, अर्थात वृक्ष के जैसा। और वृक्ष कैसा होता है? तो कहते हैं डाली, पत्ते, फल, फूल, इनको। और अन्य पशु, अब पशु भी दूसरा उदाहरण बना दिया पशु के जैसा। पशु क्या करता है? धान्य आदि का भार उठाता है, वैसे भारवाह अर्थात भार को उठाने वाला है। और जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत अर्थ जानता है, ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से वही संपूर्ण आनंद को प्राप्त होके देहांत के पश्चात सर्वानंद को प्राप्त होता है। सर्वानंद अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है, जिसमें दुख का लेश भी नहीं। यहाँ दो बातें और समझने की हैं।
अभी हमने आपको मोक्ष का नाम नाकम है ये समझाया, और इसी के अंदर 3 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा है। हमने कहा था क सुख, तो कुछ व्यक्ति संसार में क्रिया इसलिए करते हैं कि उन्हें संसार से सुख चाहिए। फिर हमने बताया अक अर्थात तो सुख नहीं दुख, तो यूं समझिए कुछ व्यक्ति संसार में क्रिया इसलिए करते हैं कि दुख भी हट जाए और सुख भी मिल जाए। 2 बातें आ चुकी हैं, सुख और दुख, 2 शब्द आ गए ना अक तक करते हुए। और तीसरी प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल दुख को हटाना चाहते हैं। तो ये ना क यहाँ तक आते आते 3 प्रकार के व्यक्तियों की हमारे 3 स्तरों की चर्चा हो गई। तो यूँ समझिए जो व्यक्ति सुख चाहता है वो सबसे कम जानता है, और जो व्यक्ति ये सोचता है थोड़ा सुख भी मिल जाए और थोड़ा मेरा दुख भी हट जाए वो उससे कुछ अधिक जानता है, और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरा दुख केवल हट जाए वह सबसे अधिक जानता है। तो यूँ समझिए संसार के सब साधन, चाहे वो सूक्ष्म अंतःकरण मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अन्य इंद्रियां हो, सूक्ष्मभूत हो, या बाह्य स्थूलकरण ये हाथ पैर आँख नाक कान अथवा संसार में ठहरे हुए कोई साधन हो, गाड़ी हो, घर हो आदि, इन सबको जो व्यक्ति दुख मान लेगा, सर्वमेव दुखम विवेकिनः, तो विवेकी व्यक्ति इन सबको दुख मान लेता है और इन सब से छूटना चाहता है, इसके लिए प्रयत्न करता है, तो इन सब से यथार्थ में छूट जाता है, और इस छूटने का नाम ही मुक्ति है। इसको ऐसा समझिए, एक व्यक्ति 50 किलो बोझा सिर पर उठाकर चल रहा है, और चलते चलते धूप में चलते चलते पसीने पसीने हो गया है, बहुत थक गया है, घबराहट हो रही है। अब एक व्यक्ति आके केवल उसका बोझा उतार दे और उसे कुछ और कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, उसके साथ कुछ करना नहीं, उससे पूछिए कैसा लगा, कहेगा बड़ा आनंद आया। अब विचार करके देखिए, उसके साथ कोई नई चीज़ नहीं हुई, उसे कुछ भी नया प्राप्त नहीं हुआ है, केवल पहले का दुख मात्र हटा है। या धूप में चलता हुआ व्यक्ति केवल किसी ओट में, वृक्ष आदि के नीचे या मकान में घुसा, प्रवेश कर गया और धूप से बचा मात्र है, नया कोई पदार्थ उसको मिला नहीं है, पर कहता है बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जो अत्यंत बुद्धिमान है ठीक इसी प्रकार अपने पापों को धोकर केवल आनंद को प्राप्त कर लेता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, पापों से छूट जाना ही अर्थात सुख और दुख के मिश्रण से रहित हो जाना ही, यह ही आनंद की स्थिति है। अत्यंत दुखों को छूटना वह नाकम है। अपने सोच सकते थे ना कि मोक्ष के लिए कोई सीधा ही शब्द रख लेते, ये घुमा घुमा के नाकम क्यों बनाया। तो एक एक शब्द से अनेक प्रयोजन सिद्ध करना, ज्ञान के और क्रियाओं के या व्यक्तियों के स्तरों को दर्शाना, यह भी यहाँ पर अभिप्रेत था। साथ साथ जो हमने अभी अर्थ शब्द का तात्पर्य देखा था कि जिसको सब चाहते हैं उसे अर्थ कहते हैं, वहीं निरुक्त में इसकी एक और भी व्युत्पत्ति की गई है। वो कहते हैं अरणस्थो वा। रण कहते हैं युद्ध क्षेत्र को, और रणस्थ जो युद्ध में खड़ा हो और अरणस्थ जो युद्ध में नहीं जाता हो, अर्थात लड़ाई झगड़े में आपका सहयोगी नहीं होता हो। तो अर्थ वो है जो आपके काम नहीं आता, आपकी सहायता नहीं करता और आपके पीछे रह जाता है। आप तो युद्ध में लड़ रहे हैं, अर्थ घर में पड़ा हुआ है, आप धन लेके थोड़ी युद्ध में जाते हैं कि लड़ना है तो 100 रुपये 500 रुपये लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो यूँ समझिए कि क्रियाओं से पीछे जो छूट जाता है उसका नाम अर्थ है, और अर्थ है ये संसार। तो जब आप ज्ञान को बढ़ाएंगे तो ये संसार पीछे छूट जाएगा, अर्थात आप मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे, अपने बंधनों से रहित हो जाएंगे, कष्टों से दुखों से छूट जाएंगे। इसीलिए भी इसका नाम अर्थ है। तो इन सब से छूटने को, यानी मरने के बाद जो यहीं रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा, अगले युद्ध में, अगली यात्रा में, अगली लड़ाई में आपका साथी नहीं बनता है, उसको अर्थ कहते हैं। तो यहाँ उसी को समझाया कि वही संपूर्ण आनंद को प्राप्त होता है जो ज्ञान से पापों को छोड़ता है, पवित्र धर्म आचरण को करता है और उसी के प्रताप से सर्वानंद को प्राप्त होता है। अब इसके पश्चात एक और मंत्र इन्होंने दिया, ये ज्ञान के विस्तार को समझाने के लिए है। मंत्र है तो विशेष भाव को रखेगा ही। यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त का चौथा मंत्र है, और यह सूक्त ज्ञान सूक्त के नाम से कहा जाता है।
इस पूरे सूक्त का ऋषि बृहस्पति और देवता ज्ञानम। देवता मंत्र का विषय होता है, अर्थात मंत्र में किसकी चर्चा की जा रही है। बृहस्पति शब्द हमने ईश्वर के नामों में देखा था, और बृहस्पति शब्द वेदवाणी का स्वामी, बड़े का स्वामी, बृहतामपति बृहस्पति, बड़े बड़ों का स्वामी। तो वेद खूब बड़ा है, ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, तो इतने बड़े का जो स्वामी ऐसा परमेश्वर, और वह ज्ञान के विषय में कुछ कह रहा है, ये हम इस मंत्र में देखेंगे। तो यहाँ भी चूंकि ये चर्चा पढ़ना पढ़ाना क्यों, एक बात तो पीछे बताई कि आप पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, अर्थात अर्थ ज्ञान सहित पढ़ते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी। और खाली बाँचते जा रहे हैं, आपने बहुत सारे शब्द याद कर लिए हैं, यथावसर प्रवचन में उपस्थित कर देते हैं, पर आपके व्यवहार में नहीं है, क्रिया सहित नहीं है, तो आप या तो पेड़ की तरह हैं और या तो गधे की तरह हैं, दो आपकी स्थिति बनेगी। लेकिन इसके सहित आप पढ़ते हैं तो उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए आप मुक्ति में चले जाएंगे। दूसरा जो है, यह भी इसी प्रकार का ज्ञान के बहुत अच्छे स्वरूप को प्रदर्शित करेगा। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है अथवा किसको प्राप्त होता है, और इसी के अंदर वो चर्चा करेंगे जो आज हमारे शंका समाधान में आई थी कि क्या थोड़ा देखने से भी कुछ होता है। तो यहाँ बताएंगे कि देखने से भी होता है, सुनने से भी होता है, सब बातों से होता है। प्रत्येक क्रिया का कोई संस्कार होता है, संस्कार से स्मृति होती है, स्मृति से प्रवृत्ति, आदमी काम करता है, और कर्म से फल होता है। तो संसार में कोई भी पदार्थ यूं ही बेकार नहीं चला जाता। इसीलिए अपने सब संस्कार अच्छे हों, बड़ा सोच विचार के गहन चिंतन से पढ़ना पढ़ाना करना चाहिए। इसीलिए ऋषिकृत काल की कसौटी पर खरे उतरे और वेद का व्याख्यान करने वाले प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन ही करना चाहिए, और अन्य ग्रंथों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। आज के पाठ का समय समाप्त हुआ, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। ओ